नमस्कार दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बाय आशुतोष झा चैनल में आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी इस बार शनिवार सितंबर 7, 2024 को मनाया जाएगा। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे जो मध्याह्न गणेश पूजा का मुहूर्त है सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:34 तक रहने वाला है। गणेश विसर्जन वहीं मंगलवार सितंबर 17, 2024 को होगा और चंद्रमा को देखना चतुर्थी में वर्जित होता है। जो समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो कीजिए। चतुर्थी तिथि 3:01 सितंबर 6 को शुरू हो जाएगा। वहीं चतुर्थी जो खत्म होने का समय है वो 5:37 पे है सितंबर 7 को। आगे की पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाला हूं, अंत तक बने रहिए। मैं आपको एक बहुत ही साधारण सा पंचोपचार उपाय देने वाला हूं जो कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह के उसको फॉलो कर सकता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए और स्क्रीन पर नजर बनाए रखिए। गणेश चतुर्थी को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड गणेशा के रूप में ही मनाया जाता है, उनके जन्मदिन के रूप में इसको मनाया जाता है। गणपति जी को लॉर्ड ऑफ विजडम, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड फॉर्चून यानी कि लक का कारक भी माना जाता है। भाद्रपदा मंथ के शुक्ल पक्ष, आप कह सकते हैं कि जो हिंदू कैलेंडर है उसमें भाद्रपदा मंथ और जॉर्जियन कैलेंडर जो है आपका अगस्त और सितंबर के बीच का माना जाता है। इस समय ही गणपति जी का जन्म दिवस इस रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल है वो 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी को विसर्जन के रूप में मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन यानी कि गणेश विसर्जन के दिन गणेश जी की जो मूर्ति है उनका विसर्जन धूमधाम से किया जाता है। अगर आप हिंदू टाइम कीपिंग की बात करें तो पूरे दिन को यानी सनराइज से लेकर सनसेट तक 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको आप कहते हैं प्रातः काल, संगाव, मध्याह्न, अपराह्न एंड सायंकाल। गणपति स्थापना एंड गणपति पूजा जो है चतुर्थी के दिन मध्याह्न पार्ट में ही किया जाना एस्ट्रोलॉजिकली एप्रोप्रिएट रहता है। गणेश पूजा मध्याह्न काल में ही क्यों प्रिफर की जाती है, उसका सिंपल सा कारण है कि मध्याह्न काल जो है मिड डे के अकॉर्डिंग है। मिड डे यानी कि दिन का जो मिड डे का समय है, मध्यकाल, उसका समय माना जाता है और गणपति जी का जो जन्म है वो इसी समय हुआ था, इसलिए ये काफी बेहतर समय है गणपति पूजा के मुहूर्त के हिसाब से। जहां तक मून साइटिंग यानी कि चंद्रमा के दर्शन की बात है गणेश चतुर्थी के दिन, तो ये प्रोहिबिटेड है, क्योंकि इस दिन आप जब चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं मिथ्या दोषम यानी कि कलंक जैसी उपाधि आपको मिलती है। आप पे कहीं ना कहीं फॉल्स एक्यूजिशन आप पे लग जाता है। इसका वर्णन पुराण में है जो इस प्रकार है। अगर आप पुराणिक लेजेंड्स की बात करें तो लॉर्ड कृष्णा पे भी चोरी का कहीं ना कहीं इल्जाम लगा था कि उन्होंने कोई प्रीशियस ज्वेल जिसका नाम था श्यामंटका वो चुराने का उन पे इल्जाम लगा। नारद जी कहते हैं कि कृष्णा जी ने भाद्रपदा के शुक्ल चतुर्थी को ही चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, इस वजह से वो उनपे ये कर्ज लगा था और मिथ्या दोष कहीं ना कहीं उनपे लगा था। जो नारद जी थे फिर उन्होंने लॉर्ड कृष्ण को बताया कि गणपति जी ने ही चंद्र को ये कर्ज दिया था, एक तरीके से श्राप दिया था कि जो भी शुक्ल चतुर्थी यानी कि भाद्रपदा मंथ में शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा का दर्शन करेगा उस पे ये मिथ्या दोष जो है लगेगा और सोसाइटी में कहीं ना कहीं डिसऑनर किया जाएगा। तब जाके लॉर्ड कृष्णा जी ने गणेश चतुर्थी के दिन फास्ट किया, तब जाके ये मिथ्या दोष से उनको कहीं ना कहीं निवारण उनका हुआ और उनको इससे निजात मिली थी। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की कि वो एस्ट्रोलॉजिकली गणपति जी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और किस प्रकार से सबको इसका फायदा लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप स्क्रीन पे देखिए क्या क्या आपको करना चाहिए। बहुत ही सिंपल उपाय है। आज के दिन आप गणपति जी को दिया, घी का दिया जरूर लगाएं, क्योंकि ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है और आपके कुंडली में सूर्य, मंगल और केतु से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को ये दूर करने में सक्षम है। आप गणपति जी को इंसेंस स्टिक यानी कि धूप जरूर लगाएं, क्योंकि ये एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। प्लैनेट में ये आपके शनि और राहु को रिप्रेजेंट करता है। इससे रिलेटेड कोई भी समस्या आपकी कुंडली में है तो स्वतः ही दूर हो जाएगी। आप गणपति जी को जल और मोदक का भेंट यानी स्वीट डिश जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये कुंडली में आपके चंद्रमा और शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। इससे रिलेटेड कोई भी समस्या आपके जीवन में है इसका समाधान आपको स्वतः ही मिल जाएगा और ये प्लैनेट आपके कुंडली में अच्छे हैं और बेहतर फल देने आपको लग जाएंगे। गणपति जी को पुष्प जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ये स्पेस एलिमेंट यानी कि आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है और कुंडली में ये प्लैनेट से जो रिलेटेड है वो है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। बृहस्पति से रिलेटेड कोई भी समस्या आपकी कुंडली में है तो उसका निजात आपको जरूर मिलेगा। अगर वो अच्छे हैं प्लैनेट आपकी कुंडली में तो और अच्छा रिजल्ट देंगे।
गणपति जी को सैंडलवुड यानी कि चंदन का लेप जरूर लगाएं, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है यानी कि पृथ्वी तत्व, और कुंडली में रिप्रेजेंट करता है आपके बुध ग्रह यानी कि मरकरी को। इस रिलेटेड से जो भी समस्या आपकी कुंडली में होगी आपको इससे निजात मिलेगा। अगर मरकरी आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छा है तो और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कह सकते हैं कि साल में एक बार आने वाला गणेश चतुर्थी का जो ये समय है तो काफी शुभ दिन है। किसी भी तरीके के जीवन में आपकी समस्या चल रही है तो जरूर कीजिए। गणपति जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, आपकी सारे परेशानियां जीवन से वो हर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी उपाय है, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूं तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।